हाय फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि मैंने बाकी के कॉलेज मेरी लास्ट वीडियो में कवर कर रहे हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी तो मैंने सोचा कि उसको वहीं पे एंड करके मैं यहाँ पे अगली वीडियो में बाकी के कॉलेज को कवर करूँगा। तो जिन लोगों ने भी वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो देख लें, तब ये इस पे आएँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। और बाकी की जो पिछले नंबर के कॉलेज हैं, जो टॉप कॉलेज हैं, वो लास्ट वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसे कि हम 17 नंबर के कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे आता है आईआईएससी बेंगलोर, जो कि बेंगलोर में सिचुएटेड है और इसकी भी बहुत डिमांड है। बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कराता है, लेकिन इसमें लगभग सीट्स लगभग 30 के समथिंग हैं, तो इसका कम लोग ही फॉर्म डालते हैं अलग से। तो बाकी ये बेंगलोर में सिचुएटेड है और ये भी एमएमएस का प्रोग्राम कराता है, वो जो भी लगभग एमबीए जैसा ही है। और इसकी बात करें तो इसका लगभग हाईएस्ट प्लेसमेंट जाता है लगभग 40 लाख के समथिंग। और इसकी एवरेज सैलरी की बात करें तो ये लगभग 22 लाख के समथिंग जाती है। उसकी ट्यूशन फीस देखिए, लगभग आपका 2-3 लाख ट्यूशन फीस और लगभग यदि आपका 22 से 25 लाख का यदि एवरेज लग जाता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट लगभग 22 गुना, लगभग आपका लगभग 2-3 लाख की यदि आप फीस मान लो, 3 लाख भी यदि आपका फीस लग जाता है इसमें, तो आपको यदि 22-25 लाख का पैकेज लग जाता है तो क्या बात। और ये कैट कैट का एग्जाम एक्सेप्ट करता है और इसमें कैंपस मतलब सीट्स भी कम है, 30 के समथिंग है। तो लगभग सारे बच्चों का अच्छे से प्लेसमेंट भी करा देते हैं। हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो जेबीआईएमएस मुंबई। ये जेबीआईएमएस को सीईओ की फैक्ट्री भी कहा जा सकता है। जैसे कि अपने महेंद्र कोटक, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ भी हैं, वो भी यहीं से उनने एमबी की हुई है, तो इसको सीईओ की फैक्ट्री कहा जाता है। ये भी आपको एमएमएस का प्रोग्राम ऑफर कराता है और इसमें ये मतलब टॉप का ही कॉलेज है। तो लगभग ये आप चाहे कैट से ले लो एडमिशन, इसमें सीमेट से ले लो, एमएएस सीईटी से ले लो, लगभग 100% मान के चलो, 99.99, तभी आपका इसमें कॉलेज में एडमिशन होगा, क्योंकि इसकी 7-8 लाख 6 लाख की समथिंग फीस भी है। और इसमें भी आपको लगभग 17-18 के समथिंग का एवरेज सैलरी प्रोवाइड करा देता है और इसकी हाईएस्ट सैलरी भी लगभग 33 लाख के समथिंग है। तो ये भी मतलब अच्छा कॉलेज है, अच्छा ऑप्शन है। यदि आपका इसमें भी हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं सीईओ बन ही जाएंगे किसी ना किसी कंपनी में। हम आगे बात करते हैं तो ये भी एक ब्रांड है, सिम्बोसिस का एक ब्रांड है। सिम्बोसिस के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जिसमें से उनका टॉप का कॉलेज SIBM पुणे है, जो कि पुणे में सिचुएटेड है और ये भी आपको MBA की डिग्री ऑफर कराता है। इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो लगभग 30 के समथिंग है और इसके एवरेज सैलरी की बात करें तो ये लगभग 18 लाख के समथिंग है। और ट्यूशन फीस की बात करें तो लगभग 20 लाख के समथिंग आप पड़ेगी। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग आपको 1 के समथिंग, लगभग 0.9 के समथिंग आपको इसमें हो जाएगा। और इस कॉलेज को आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको अलग से स्नैप का एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आप ओनली इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और नेक्स्ट कॉलेज की बात करें SMHRD पुणे, ये भी बहुत अच्छा टॉप 20 स्कूल्स में आता है, जिसको मैंने टॉप 20 में रखा है। और ये मैं आपको बता दूं कि SMHRD पुणे का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैनेजमेंट कोर्स है, तो वो भी मेरा कन्वर्टेड हो चुका है। तो और ये भी और वैसे ये कॉलेज HR के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो SMHRD पुणे भी MBA का प्रोग्राम कराता है और इसकी HR के लिए फेमस है। और लगभग 33 के लगभग इसका हाईएस्ट पैकेज जाता है और 16 लाख के 15 के समथिंग इसका एवरेज जाता है और 18.5 के समथिंग इसकी लगभग फीस है। और ये भी सिम्बोसिस का ही ब्रांड कॉलेज है और ये भी स्नैप का कॉलेज एक्सेप्ट करता है, जिसकी 0.833 ROI है।
हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो ये NMIMS मुंबई है। ये भी लगभग इसका कैंपस आप देखेंगे मुंबई में तो ये लगभग मॉल जैसा कॉलेज है, पूरा आपको बिल्कुल लग्जरी मॉल जैसा लगेगा। बट इसका एक डिफॉल्ट पॉइंट ये है कि इसमें आपको हॉस्टल नहीं प्रोवाइड करते हैं। बाकी ये आप कैंपस में जाएंगे तो लगभग आपको बहुत ही 5 स्टार होटल जैसा फील होगा इसके अंदर जैसे आप जाएंगे। तो ये भी MBA का प्रोग्राम कराता है। यदि हम इसकी हाईएस्ट पैकेज की बात करें मतलब 58.61 जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार प्लेसमेंट है। और हम इसकी एवरेज सैलरी की बात करें तो लगभग 18 के समथिंग आपको एवरेज सैलरी पड़ जाएगी। और ट्यूशन फीस की बात करें तो लगभग 20,80,000 के समथिंग आपको इसकी ट्यूशन फीस पड़ेगी। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग 0.85 से इसका आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। और ये ओनली एनमेट GRE और GMAT का भी मतलब आपको इसके लिए अलग से एनमेट का पेपर लिखना पड़ेगा, वो क्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको NMIMS मुंबई में एडमिशन ले सकते हैं। इसके और भी कैंपस हैं बेंगलोर वगैरह, लेकिन इसका जो मुंबई वाला कैंपस है वही सबसे अच्छा है। बाकी बेंगलोर हैदराबाद के कैंपस इतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि उनकी फीस ज़्यादा है और प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं है। बाकी हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो IIM तिरची, ये भी बहुत सारे लोगों का ड्रीम कॉलेज होता है और ये साउथ सिटी तिरची में सिचुएटेड है। ये भी PGP प्रोग्राम कराता है और इसमें कैंपस भी आपको मिलेगा। और इसमें 35.12 जो कि बहुत अच्छा पैकेज जाता है इसका। और इसकी सैलरी भी 15-16 के समथिंग आपको लगभग एवरेज प्लेसमेंट दे देता है। और अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो 35 और 15-16 के बीच में भी आपका लग सकता है। बाकी ट्यूशन फीस की बात करें तो लगभग 16.5 के समथिंग तो नहीं, लगभग 18-19-20 के समथिंग इसका ट्यूशन फीस पड़ेगा। या आप उसकी साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं और आपका एडमिशन होता है तो वो भी आपको बताते हैं, तब आप कंफर्म कर लें। क्योंकि बहुत सारे हिडन चार्जेस भी रहते हैं आपकी हॉस्टल, क्योंकि ये हो सकता है ट्यूशन फीस ही हो, मेस वगैरह ने ना खोला हो इसमें कितना है, तो वो आप मतलब अच्छे से चेक कर लें तभी कॉलेज में एडमिशन लें। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 0.909 का इसमें है। और ये भी कैट का एग्जाम ओनली इससे एक्सेप्ट करता है। और इसी साल मेरे एक फ्रेंड को भी IIM तिरची में हुआ है। और बात करें उदयपुर तो ये राजस्थान में सिचुएटेड है अपना उदयपुर। और वहाँ पे ये MBA का प्रोग्राम कराता है। उसकी हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो लगभग 27.50 की सैलरी रहती है। और एवरेज सैलरी की बात करें तो लगभग 13.5 के समथिंग ये दे देता है। और ट्यूशन फीस वही लगभग 17.5-18 के समथिंग आपको ट्यूशन फीस पड़ेगी। और इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है तिरची से, जो कि है 0.764। और ये कैट और GMAT का एग्जाम लेता है। लेकिन IIM उदयपुर की खास बात ये है कि ये वर्ल्ड रैंकिंग हुई थी, तब इसने अपना टॉप की वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में इसका नाम आया था। वो किस वजह से आया था ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका नाम आया था, आप चेक कर सकते हैं। और IIM रांची की बात करें तो ये अपने झारखंड स्टेट में सिचुएटेड है, रांची में। और अभी इसका कैंपस अभी मतलब कंस्ट्रक्टेड हो रहा है, बाकी कुछ दिनों में बन जाएगा। और ये भी आपको PGDM की डिग्री ऑफर कराता है। और इसकी हाईएस्ट सैलरी, और ये HR के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, टॉप IIM मतलब HR कोर्स के लिए जो HR में इंटरेस्टेड है और जनरल MBA में। और इसने नया बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स भी शुरुआत किया है। बाकी ये HR के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यदि हम बात करें इसकी हाईएस्ट सैलरी की तो लगभग 26 लाख के समथिंग इसकी हाईएस्ट सैलरी जाती है। और एवरेज सैलरी की बात करें तो लगभग 15 के समथिंग इसकी एवरेज सैलरी जाती है। और ट्यूशन फीस लगभग 16.5 लाख समथिंग जाती है। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट देखें तो जो कि IIM उदयपुर से इसका अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसकी 0.937। और ये भी कैट का ही एग्जाम, जो IIM में सारे कैट का ही एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट IIM की, जो कि IIM रायपुर है, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। और ये भी आपको PGP की डिग्री ऑफर कराता है, जिसका हाईएस्ट सैलरी के समथिंग लगभग 28.12 जाता है। और एवरेज सैलरी लगभग 14.5-15 का आपको दे देता है। और इसका कैंपस भी अभी बना हुआ है नया, तो आप ये भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसकी फीस भी लगभग 15-16 के समथिंग आपको पड़ जाएगी। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें तो ये 1+ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो
इसका देखें तो ये भी कैट एग्जाम ही एक्सेप्ट करता है। हम बात करें तो खड़गपुर, जैसे कि मैंने कहा है कि आईआईटी में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आईआईटी की फीस कम रहती है, जो कि खड़गपुर वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। और यहाँ पे हम बात करें तो ये भी आपको एमबीए, जो आईआईटी रहते हैं वो मोस्ट ऑफ दी आपको एमबीए की डिग्री प्रोवाइड कराएंगे। उसकी हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो लगभग, ये थोड़ा डाटा गलत हो गया है, लगभग 19 लाख लगभग 22 लाख के समथिंग जाती है इसकी हाईएस्ट सैलरी, और एवरेज लगभग 17-18 का चला जाता है। और ट्यूशन फीस की बात करें तो लगभग ये आपको 9-10 की फीस पड़ेगी, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें तो सीधा दुगना है, लगभग आप 9-10 लाख की फीस देके आपका एवरेज सैलरी 18-19-20 का लग जाता है। तो आप परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, तो बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे देखें तो ये भी कैट और जीमेट का एग्जाम एक्सेप्ट करता है। हम आगे बात करें तो आईआईटी कानपुर, जो कि कानपुर में सिचुएटेड है, और यहाँ पे देखें तो ये एमबीए की डिग्री ऑफर कराता है। उसकी हाईएस्ट सैलरी 20 के समथिंग जाती है, इसका एवरेज थोड़ा कम है, जो कि लगभग 12-13 के समथिंग जाता है, और इसकी फीस जरूर खड़गपुर के बराबर ही है, तो लगभग 9-10 लाख का आप एक्सेप्ट कर सकते हैं आईआईटी कानपुर में, यदि आपका हो जाता है तो। बाकी इसका आरओआई भी ठीक है 1.33, और आपको आईआईटी का भी ब्रांड टैग मिलेगा, तो ये भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है कैट। और ये भी आईआईटी भी ओनली कैट के ही स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी लिस्ट में 28 नंबर पे आईआईटी मद्रास, ये कि चेन्नई में सिचुएटेड है, और ये भी एमबीए प्रोग्राम ही कराता है, और इसकी हाईएस्ट सैलरी थोड़ा अच्छा है बाकी आईआईएम से, जो कि 30 लाख 29 लाख 30 लाख के समथिंग गई है। और एवरेज सैलरी की बात करें तो लगभग 14.5 का आपका लग सकता है, और ट्यूशन फीस भी बहुत ही कम है 8-9 लाख के समथिंग, तो 1.756 का आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। और ये भी कैट और जीमेट का एग्जाम स्कोर ही एक्सेप्ट करता है। आगे बात करें तो आईआईएम रोहतक, तो आईआईएम रोहतक ने अब अलग से खुद की काउंसलिंग कराने लगा है, और ये नाव अब कैप राउंड का हिस्सा नहीं है, तो आपको इसका अलग से फॉर्म डालना पड़ेगा, और अलग से इंटरव्यू वगैरह आपका सब होगा। तो ये भी मतलब रोहतक में है सिचुएटेड, और ये भी पीजीपी का प्रोग्राम कराता है। उसकी हाईएस्ट सैलरी लगभग 24 लाख के समथिंग है, और एवरेज सैलरी की बात करें तो लगभग 13.74 लगभग 13-14 के समथिंग आपका प्लेसमेंट लग जाएगा। और फीस की बात करें तो आपको 15.20 लगभग 15,20,000 के समथिंग आपको पड़ेगी, और इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है लगभग 0.8 के समथिंग आपको पड़ जाएगा। और इसकी यदि एग्जाम की बात करें तो ये भी कैट और जीमेट का एग्जाम लेता है। यदि हम बात करें हमारी नेशनल में आईआईएम काशीपुर है, तो आईआईएम काशीपुर जो कि काशीपुर में स्थित है, और यहाँ पे पीजीपी, और इसकी हाईएस्ट सैलरी की जो कि बहुत ही ज़्यादा चली गई है, जो कि मतलब बहुत ही, यदि आप इसमें ले लेते हैं लगभग, तो चांस है आपकी भी इतनी जाए, तो लगभग 45 लाख की आपकी फीस आपका पैकेज लग सकता है हाईएस्ट का। और बाकी यदि आप वहाँ पे एवरेज स्टूडेंट रहते हैं तो लगभग 13.5-14 का एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बाकी ट्यूशन फीस भी इसकी लगभग 15 समथिंग है, और आरओआई भी 0.877 है, और ये भी कैट का स्कोर लेता है। आगे हम बात करें तो ये आईएमटी गाजियाबाद, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉलेज है। इसमें भी बहुत सारे फॉरेन के स्टूडेंट भी आते हैं, और ये गाजियाबाद सिटी में स्थित है। और बात करें तो ये आपको पीजीडीएम की डिग्री ऑफर कराता है। उसका हाईएस्ट सैलरी तो देख ही लीजिए आप, 58.22 इनका इंटरनेशनल प्लेसमेंट था, जो कि बहुत हाईएस्ट था। और यदि आप एवरेज स्टूडेंट रहते हैं तो लगभग 13.13 का आपका लग जाएगा इसमें, और ट्यूशन फीस वही 20 के समथिंग रहेगी। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग 0.684 का रहेगा, और ये भी कैट जेट जीमेट का एग्जाम एक्सेप्ट करता है। और IIMI दिल्ली, ये भी आपके लिए बुरा ऑप्शन नहीं है, ये भी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। यदि आप न्यू दिल्ली एरिया से बिलोंग करते हैं और आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और ये भी आपको प्रोग्राम, जैसे कि हम देखें पीजीडीएम का प्रोग्राम ऑफर कराता है, और इसकी हाईएस्ट सैलरी लगभग 30 लाख के समथिंग है, और एवरेज सैलरी की बात करें तो लगभग 13 लाख के समथिंग है, जो कि अच्छा है।
और 18 और ट्यूशन फीस आपको 18 के समथिंग पड़ेगी। और ROI की बात करें तो लगभग 0.722 का ROI है और ये भी कैट्स जीमेट का स्कोर एक्सेप्ट करता है। तो अब हमारी नेक्स्ट लिस्ट में है XIMB भुवनेश्वर, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। और यहाँ पे जो कि MBA प्रोग्राम कराता है उसकी हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो लगभग 24-25 के समथिंग इसकी हाईएस्ट सैलरी जाती है। और एवरेज सैलरी की बात करें तो लगभग 15 का चला जाता है इसका। और ट्यूशन फीस वही आपको 20-21 के समथिंग पड़ेगी, इसकी मतलब फीस थोड़ी ज़्यादा है, तो इसका ROI थोड़ा गलत आ गया है, तो इसे आपको 0.8 के समथिंग आपको ROI पड़ेगा। और ये भी कैट जेट और जीमेट का एग्जाम एक्सेप्ट करता है। बात करें तो UBS चंडीगढ़, जो कि पंजाब में स्थित है, इसकी बात करें तो इससे अच्छा कॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि हम इसकी बात करें फीस की तो लगभग आपको 2-3 लाख फीस रहेगी और आपका आराम से एवरेज सैलरी 12-13 लाख, लगभग 1 लाख रुपया पर मंथ, सोचिए आप थोड़ा। और हाईएस्ट सैलरी इसकी जाती है 55 लाख तक इसकी हाईएस्ट सैलरी चली जाती है। और ये इसमें बहुत सारे रिजर्वेशन लगते हैं, बहुत सारे कोटे लगते हैं, तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए। बाकी ये कैट का एग्जाम लेता है, तो ये मतलब ग्रेट ऑप्शन है। और बात करें माइका अहमदाबाद, ये भी बहुत लोगों का ड्रीम कॉलेज रहता है। जो माइका ये अपना अलग से एग्जाम कराता है, माइकैट का। तो इसमें यदि आप हो जाते हैं तो इसमें भी आपकी हाईएस्ट सैलरी 58.20 की लग जाती है। जो भी मीडिया एंड कम्युनिकेशन का ये कोर्स रहता है इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है इसका, जो भी मतलब इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो बात करें इसकी हाईएस्ट सैलरी की तो लगभग हाईएस्ट सैलरी इसकी 58.20 लाख है। 58.20 लाख है, तो बहुत सही है। और एवरेज सैलरी की बात करें तो लगभग 14 का आपका इसमें लग जाएगा। और ट्यूशन फीस लगभग ये आपको थोड़ा महंगा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि 20 लाख के समथिंग इसमें फीस रहेगी, तो ये आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। और बात करें तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की लगभग 0.654 का है, तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बस थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा, वो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। बाकी यदि इसमें हो जाता है तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो बाकी बात करें एग्जाम की, तो ये आपके लिए कैट और जेट का एग्जाम एक्सेप्ट करता है। भाई नेक्स्ट है सिमसरी। ये भी मतलब सिमसरी सिडनम कॉलेज, ये सिडनम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मुंबई में। इसकी आप फीस देखेंगे लगभग 2 लाख के 1.5-2 लाख के समथिंग होगी, और आराम से आपका 12-13 लाख का पैकेज लग जाएगा इसमें। और यदि ये 2 लाख दे के यदि 12-13 मतलब लोन चुकाने की आपको इतनी टेंशन नहीं रहेगी, तो ये कॉलेज भी बहुत मतलब आपके लिए ग्रेट ऑप्शन है। और हाईएस्ट सैलरी आपको लगभग 20 के समथिंग लग जाएगी। और इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट लगभग 9 गुना के समथिंग आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट मिल जाएगा। और यदि इसकी एग्जाम देखें तो कैट जेट और सीमेट का एग्जाम ये एक्सेप्ट करता है। और जब हम बात करें IIT रुड़की, जो कि इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस है, और ये MBA का कोर्स भी कराता है, और ये ब्रांड कॉलेज भी है। और बाकी यदि आपका इसमें हो जाता है तो लगभग 18 के समथिंग 18.5 के समथिंग आपका हाईएस्ट पैकेज लग जाता है। और एवरेज सैलरी इसकी थोड़ा कम है, लेकिन आप यदि फीस देखें 6-7 लाख की फीस के यदि आपको 10-11 मिल जाता है लगभग 1 लाख रुपए के समथिंग, तो कहीं आप मतलब अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप इसको भी चूज कर सकते हैं। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग 1.5 गुना लगभग 1.66 का आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ये प्रोवाइड करा देता है। और एक्सेप्टेड एग्जाम करें तो ये भी लगभग कैट जीमेट का स्कोर ही एक्सेप्ट करता है। हम बात करें तो हमारी ये मणिपाल में स्थित है, तापमी मणिपाल। ये भी मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है, और ये भी PGDM का कोर्स कराता है। हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो लगभग 25.50 लगभग 25.5 की इसकी हाईएस्ट सैलरी जाती है। और एवरेज सैलरी की बात करें तो लगभग 13 के समथिंग जाती है, जो कि अच्छा ऑप्शन है। और फीस भी आपको 15-16 के समथिंग पड़ेगी। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 0.876, जो कि अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और ये भी कैट जेट जीमेट का स्कोर एक्सेप्ट करता है। जिम गोवा, इसकी बात करें तो ये गोवा में सिचुएटेड है। जानते हैं आप गोवा की क्या लाइफ रहती है। यदि आपका हो गया 2 साल तो आपको गोवा की लाइफ और गोवा में एंजॉय करना है। और ये भी गोवा में सिचुएटेड है।
और इसकी प्रोग्राम की बात करें तो आपको ये PGDM का प्रोग्राम ऑफर कराता है। इसमें बिजनेस एनालिटिक्स भी कोर्स है और हॉस्पिटलिटी वो हॉस्पिटलिटी नहीं है, इसमें हेल्थ वाला कोर्स भी है, बिजनेस एनालिटिक्स भी है BDA उसमें तो, और नॉर्मल PGDM भी ये कराता ही है। तो यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो 25.50 का इसमें जाता है हाईएस्ट प्लेसमेंट, और इसकी एवरेज सैलरी थोड़ा कम है 11.72, और ये लगभग 18-19 के समथिंग आपको ही पड़ेगा यदि आपका इसमें हो जाता है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन जिम गोवा की लाइफ ही अलग है। आप जानते हैं गोवा का नाम आपने सुना ही होगा, तो ब्रांड कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है लेकिन अच्छा ऑप्शन है। ये भी कैट जेट और CMAT तीनों का लेता है, तो आप तीनों के थ्रू इसमें ट्राई कर सकते हैं। अब बात करें IIM नागपुर, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, जो कि PGDM का कोर्स कराता है। इसकी हाईएस्ट सैलरी बहुत ज़्यादा ही चली गई है, देखते हैं 40 लाख, जो कि मतलब यदि हो जाता है तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे आपके। और एवरेज सैलरी की बात करें तो लगभग 13.5 की इसमें एवरेज सैलरी है। और ट्यूशन फीस बात करें 14 के समथिंग आपकी ट्यूशन भी पड़ेगी आपको, और इसमें भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 0.96 जाता है, कैट का है। अब थैंक यू दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, और मैं आगे की कॉलेज नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू सो मच।